हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, जो मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस का जिसे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हम लोगों ने क्लास नंबर 10 में हम लोगों ने जाना था फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। और मैंने कहा था आप लोगों से कि हम लोग इसकी जो एमसीक्यू क्लासें हैं उनको हम लोग अलग करने वाले हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्लासें लेकर आया हूं। हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू की बात करेंगे, वो भी किसकी, तो वो भी हम लोग करेंगे ट्रायल बैलेंस के एमसीक्यू जो पूछे गए हैं एनसीईआरटी के जो कुछ क्वेश्चन हैं, और कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते भी हैं। ठीक है, तो उनको मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ही आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अगर पहले नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तलपट जो है, तलपट को ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तलपट का मिलान प्रभावित होता है। तलपट का जो मिलान प्रभावित होता है वो सिर्फ एक पक्षीय अशुद्धियों द्वारा इसको प्रभावित किया जा सकता है, या फिर सिर्फ द्विपक्षीय अशुद्धियों द्वारा, या फिर ए और बी दोनों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तलपट का जो मिलान है वो प्रभावित होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। और इसके जो ऑप्शन है सिर्फ एक पक्षीय अशुद्धियों के द्वारा, सिर्फ द्विपक्षीय अशुद्धियों के द्वारा, या फिर ए और बी दोनों ऑप्शन है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है, अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ए और बी दोनों ऑप्शन इसके सही आंसर हो जाएंगे, ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि तलपट का जो मिलान प्रभावित होता है वो सिर्फ एक पक्षीय अशुद्धियों द्वारा भी प्रभावित होता है, और सिर्फ दो पक्षीय अशुद्धियों के द्वारा भी प्रभावित होता है। और मैंने अशुद्धियों के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने डिटेल क्लास नहीं की है तो ये मैंने आप लोगों को डिटेल क्लास कराई हुई है। आप लोग अच्छी तरीके से तलपट के बारे में मैंने समझाया है आप लोगों को। तलपट का अर्थ क्या होता है, तलपट की विशेषताएं क्या होती हैं, और तलपट के कार्य क्या होते हैं, कार्य को डिटेल में चर्चा की थी हमने। और तलपट की सीमाएं क्या होती हैं, उसमें हम लोगों ने अशुद्धियों को जाना था कि भूल की अशुद्धियां क्या होती हैं, हिसाब की अशुद्धियां क्या होती हैं, सैद्धांतिक अशुद्धियां, क्षतिपूरक अशुद्धियां, और हम लोगों ने खतौनी की अशुद्धियों को जाना था। फिर उसके बाद हम लोगों ने तलपट के बनाने की विधियों के बारे में डिटेल में चर्चा की थी। योग विधि होती है, शेष विधि होती है, मिश्रित विधि होती है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को भूल चूक खाता या उचंद खाता के बारे में बताया, सस्पेंस अकाउंट जिसे कहते हैं। और सस्पेंस अकाउंट के बारे में दो बातें बताई थी, दायित्व पक्ष की और संपत्ति पक्ष की। अगर नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोगों ने ये आप लोगों के लिए एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन का सही आंसर क्या था, ए और बी दोनों ऑप्शन इसके सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि तलपट का जो मिलान है, यदि तलपट का मिलान हो जाए तो यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो यह क्या दर्शाता है, कोई अशुद्धि नहीं है, कोई अशुद्धि नहीं है। यदि तलपट का मिलान मिल जाता है, या तलपट का जो है तलपट मिलान हो जाए तो हमें क्या लगता है, क्या दर्शाता है, ये कोई अशुद्धि नहीं है, द्विपक्षीय अशुद्धि हो सकती है, द्विपक्षीय अशुद्धि हो सकती है। तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है एक पक्षीय अशुद्धि हो सकती है, या फिर दोनों प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं। ये इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि द्विपक्षीय अशुद्धियां हो सकती हैं। यदि तलपट का मिलान अगर मिल जाता है तो फिर भी दो पक्षीय अशुद्धियां हो सकती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। और तीन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तलपट का निर्माण, तलपट का जो निर्माण है वो वित्तीय विवरणों को तैयार करने के बाद किया जाता है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने के बाद किया जाता है। वित्तीय विवरण जैसे हम लोग बात करते हैं व्यापार खाता, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता, और आर्थिक चिट्ठा, ये होते हैं वित्तीय विवरण। तो इनको बनाने के बाद तलपट बनाया जाता है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। सहायक वहियों में सौदों के अभिलेखन के बाद किया जाता है। मतलब तलपट का जो निर्माण है वो कैसे किया जाता है, जब खाता बही में सभी खातों की खतौनी कर ली जाती है, या फिर जब खाता बही में खतौनी पूरी कर ली जाती है और खातों का शेष निकाल लिया जाता है, तभी हम लोग क्या बनाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं,
तलपट बनाते हैं और तलपट के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, वित्तीय विवरण बनाते हैं, जिन्हें अंतिम खाते कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन का सही आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, और 4 नंबर में लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल जो दिया है उसको आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक जरूर करें। मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कंटेंट देने की कोशिश भी कर रहा हूँ। पहले हम लोग थ्योरी की बात करते हैं और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक है। तो तलपट जो है, तलपट को बनाने की विधियां हैं। तलपट को बनाने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, शेष विधि होती है, बिल्कुल होती है। योग विधि होती है, बिल्कुल होती है। योग और शेष विधि होती है, जैसे हम लोग मिश्रित विधि कहते हैं, मिश्रित विधि भी कहते हैं, ठीक है, मिश्रित विधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन जो है हम लोगों का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ये जो ऑप्शन है ये सभी होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ये तीनों विधियां होती हैं, योग विधि, शेष विधि और योग और शेष विधि दोनों। तो मैंने ये आप लोगों को बताया हुआ है, अभी मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अब बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि तलपट है, तलपट एक विवरण है, खाता है, तो खाता तो नहीं है, मैंने बताया था आप लोगों को खाता नहीं है। सारांश है या फिर खाता वही है, खाता वही भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर जो है वो सारांश भी नहीं है, समरी भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि तलपट एक विवरण है। तलपट एक क्या है, तलपट एक विवरण है। और कैसा विवरण है, शेषों की सूची है, शेषों की सूची, शेषों की सूची, या फिर इसे अनुसूची भी कह सकते हैं, अनुसूची भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि तलपट में शेष रहता है, तलपट में जो शेष रहता है वो किसका रहता है, केवल व्यक्तिगत खातों का या और वास्तविक खातों का, केवल नाम मात्र खाता और व्यक्तिगत खातों का, या फिर केवल वास्तविक खाता और नाम मात्र खातों का, या फिर सभी खातों का। मतलब यहाँ पर व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र तीनों का उल्लेख है, सभी मतलब कि यहाँ पर सभी ऑप्शनों की बात की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सभी खाते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने भी बिल्कुल सही आंसर लगाया है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 7 नंबर में कि खातों के शेष को हस्तांतरित किया जाता है, खातों के शेष को हस्तांतरित किया जाता है तलपट में, व्यापार खाते में, लाभ हानि खाते में, या फिर आर्थिक चिट्ठा में। तो तलपट जो खातों के शेष को हस्तांतरित हम लोग करते हैं तो वो किस में करते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हम लोगों का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि तलपट के जो शेष हैं उनको हम लोग किस में ट्रांसफर करते हैं, तो जो खातों के जो शेष हैं उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं। तो अगर हम लोग इसके क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है कि बैलेंस ऑफ अकाउंट आर ट्रांसफर टू, बैलेंस ऑफ अकाउंट आर ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर बैलेंस शीट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रायल बैलेंस, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि तलपट सृजित करता है, तलपट क्या सृजित करता है, सैद्धांतिक शुद्धता को सृजित करता है, अंक गणितीय शुद्धता को सृजित करता है, या फिर लिपिकीय शुद्धता को सृजित करता है। तो तलपट जो है वो क्या सृजित करता है, ये बात भी मैंने एक एक बात आप लोगों को बताई हुई है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बात आप लोगों के सामने से आपको सामने से ना बताई हो, ठीक है। मैंने कहा था कि जो भी पढ़ाऊंगा पूरा पढ़ाऊंगा, ये नहीं है कि मेरा तो पेड बैच तो कोई है नहीं जो मैं आप लोगों को वहाँ पर कंटेंट के बारे में बताऊँ। यहीं पर मुझे कंटेंट देना है, यहीं पर MCQ देने हैं, यहीं पर सब कुछ देना है आप लोगों को। तो तलपट जो है वो सृजित करता है, याद रखिए कि अंक गणितीय शुद्धता को सृजित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन,
बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अंकगणितीय शुद्धता को सृजित करता है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है भूल चूक खाता। यहाँ पर लिखा हुआ है भूल चूक सस्पेंस अकाउंट, भूल चूक खाता, भूल चूक खाता, भूल चूक खाता इसी को कहते हैं उचंत खाता, उचंत खाता सस्पेंस अकाउंट। भूल चूक खाता खोलने का उद्देश्य संतुलित करना है। किसको संतुलित करना है? व्यक्तिगत खातों को, वास्तविक खातों को, नाम मात्र खातों को या फिर तलपट को संतुलित करना होता है। भूल चूक खाता जिसे उचंत खाता कहते हैं, खोलने का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो उद्देश्य होता है, तो इसका उद्देश्य जो है संतुलित करना होता है। तो किसको संतुलित करना होता है? तलपट को। और उचंत खाता के बारे में भी मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया हुआ है, कोई भी बात आप लोगों के सामने से मतलब छोड़ी नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 10 नंबर में कि तलपट प्रमाण है। तलपट किसका प्रमाण है? खातों की अंकगणितीय शुद्धता का प्रमाण है, लेखापाल की ईमानदारी का प्रमाण है, पुस्तकों की शुद्धता का प्रमाण है, या फिर पुस्तपालक की ईमानदारी का प्रमाण है। तो तलपट प्रमाण है, तो तलपट किसका प्रमाण है? याद रखिए। तो इसका राइट आंसर मैंने आप लोगों को यही ऑप्शन अभी ऊपर आया था क्वेश्चन में, खातों की अंकगणितीय शुद्धता का प्रमाण है। बस लैंग्वेज में अंतर है, तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 11 नंबर में कि तलपट प्रकट करता है। तलपट इनमें से कौन सी अशुद्धि को प्रकट करता है? छूट जाने वाली अशुद्धि को नहीं प्रकट करता है, लेखे संबंधी अशुद्धि को, सैद्धांतिक अशुद्धि को, या फिर बाकी शेषों की अशुद्धि को। तो तलपट जो है वो इनमें से कौन सी अशुद्धि को प्रकट करता है? तो याद रखिए कि लेखे की अशुद्धि को भी प्रकट नहीं करता है, सैद्धांतिक अशुद्धि को भी प्रकट नहीं करता है। एक एक अशुद्धि के बारे में मैंने पहली बात तो आप लोगों को बताया है, और मैंने कहा भी है कि हम लोग अशुद्धियों को अलग से और पढ़ाएंगे, आप लोगों को विद एग्जाम्पल करके कराएंगे, ठीक है। तो याद रखिए कि तलपट जो है वो प्रकट नहीं करता है, बाकी शेषों की अशुद्धियों को प्रकट नहीं करता है। तो याद रखिए, सॉरी प्रकट करता है और इनको नहीं करता है। तलपट ये अशुद्धियों को प्रकट नहीं करता है, इसको करता है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 12 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्न अशुद्धियों में से तलपट द्वारा प्रकट नहीं होती हैं। तो वही क्वेश्चन जो अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है, क्षतिपूरक अशुद्धियां तलपट प्रकट नहीं करता है, सैद्धांतिक अशुद्धियां तलपट प्रकट नहीं करता है, लेखे संबंधी अशुद्धियां तलपट प्रकट नहीं करता है। तो याद रखिए कि इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि इनमें से तलपट जो है वो कौन सी अशुद्धि को प्रकट नहीं करता है? ना तो वो क्षतिपूरक अशुद्धि को प्रकट करता है, सैद्धांतिक अशुद्धि को भी प्रकट नहीं करता है, और लेखे संबंधी अशुद्धि को भी प्रकट नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तलपट के अंतर को अवश्य लिखा जाना चाहिए। तलपट के अंतर को हम लोग आवश्यक लिखा जाना चाहिए। तो पूंजी खाते में लिखा जाना चाहिए। अंतर अगर है तो, अंतर मतलब डिफरेंस है, अगर अंतर में एक पक्ष अलग है और एक पक्ष अलग है, तो उस अंतर को हम लोग किस में लिखेंगे? अवास्तविक खाता में लिखेंगे, भूल चूक खाते में लिखेंगे, या फिर कोई खाता में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर याद रखिए कि मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि भूल चूक खाते में लिखेंगे, और अच्छी तरीके से मैंने समझाया भी था आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि तलपट का मिलान नहीं होता है, तलपट का मिलान अगर नहीं होता है तब लेखापाल खोलता है। तब लेखापाल कौन सा खाता खोलता है? आहरण खाता खोलता है, भूल चूक खाता खोलता है जिसे उचंत खाता कहते हैं। इसी को क्या नाम देते हैं? उचंत खाता, ठीक है। पूंजी खाता खोलता है या फिर नाम मात्र का खाता खोलता है। तो याद रखिए कि जब लेखापाल को ये जो मिलान नहीं मिलता है तो वो भूल चूक खाता खोलता है, सस्पेंस अकाउंट खोलता है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक तलपट है। एक तलपट क्या है? वास्तविक खाता है? बिल्कुल नहीं है। शेषों की सूची है, मैंने बताया है आप लोगों को कि शेषों की सूची है, तो इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नाममात्र खाता है? नहीं है, कोई भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, 16 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी अशुद्धि तलपट पर प्रभावित नहीं डालेगी। मतलब कि इनमें से जो कौन सी अशुद्धि है वो तलपट पर प्रभाव नहीं डालेगी। खातों का गलत शेष, खातों का गलत शेष, गलत खाते में राशि को सही पक्ष में लिखना, या फिर खातों का गलत योग। तो ये जो है गलत खाते में राशि को सही पक्ष में अगर हम लिख देते हैं तो ये प्रभावित नहीं करेगी। तो याद रखिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तलपट बनाया जाता है पता लगाने के लिए। कौन तलपट जो बनाया जाता है वो किसका पता लगाने के लिए लगाया जाता है? सिद्धांत संबंधी अशुद्धि का पता लगाने के लिए, लेखे संबंधी अशुद्धि का पता लगाने के लिए, भूल संबंधी अशुद्धि का पता लगाने के लिए, या फिर अंक गणितीय अशुद्धि का पता लगाने के लिए। तो याद रखिए कि जब तलपट बनाया जाता है तो ये अशुद्धियां प्रकट नहीं होती हैं। अंक गणितीय अशुद्धियों को पता लगाने के लिए हम लोग तलपट बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि खाता बही से लिए गए सभी खातों के शेषों के विवरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे तलपट कहते हैं, आर्थिक चिट्ठा कहते हैं, खातों का विवरण कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खाता बही से लिए गए खातों के शेषों के विवरण को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग तलपट कहते हैं। तो याद रखिए कि इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 19 नंबर में, कि तलपट तैयार किया जाता है। तलपट जो है वो किसके तलपट तैयार किया जाता है, कब तैयार किया जाता है? जनवरी में, 1 जनवरी, दिसंबर में, या फिर जून 30 को, या फिर विशेष तिथि को। तो तलपट तैयार किया जाता है, तो तलपट जो है वो कब तैयार किया जाता है? तो विशेष तिथि को। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है विशेष तिथि को तलपट बनाते हैं। कोई निश्चित डेट नहीं होती है कि तलपट अब बनेगा, ऐसा नहीं है। मैंने कहा था कि तलपट छमाही भी बनता है, मासिक भी बनता है, त्रैमासिक भी बनता है और वार्षिक भी बनता है। ये मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन तलपट से और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोगों के लिए एमसीक्यू टाइप में, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों ने 20 क्वेश्चन का सेट में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि हम लोगों ने जो तैयारी की थी उसमें देखिए कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन मिलते हैं और जो मैंने पढ़ाया है वही क्वेश्चन है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की, कि तलपट का उद्देश्य शुद्धता की जांच करना है। किस शुद्धता की जांच करना है? रोजनामचा की, खाता बही की, व्यक्तिगत खातों की, या फिर अंतिम खाते की। तो याद रखिए कि तलपट का उद्देश्य शुद्धता की जांच करना है, तो किसकी शुद्धता की जांच करना है? याद रखिए कि इसका राइट आंसर है खाता बही। खाता बही के बाद भी तो हम लोग तलपट बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं रोजनामचा बनाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बनाते हैं खाता बही, फिर उसके बाद बनाते हैं हम लोग तलपट, फिर उसके बाद बनाते हैं हम लोग अंतिम खाते। तो ये जो है ये हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों के लिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि बिहार एस्टेट की तैयारी हम लोग अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और इन बिहार एस्टेट 2024 में हम लोगों ने इनकम टैक्स की क्लासों को किया था। पहली क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स की हम लोगों ने बात की थी। फिर दूसरी क्लास में हम लोगों ने इसका पार्ट 2 हम लोगों ने इसी का पार्ट 2 आया था हम लोगों का। और हम लोगों ने पार्ट 3 में अगर हम लोग बात करते हैं रेसिडेंटल स्टेटस, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी की बात की थी हम लोगों ने, और उसके बाद इसी का पार्ट 2 भी हम लोगों ने किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने एग्जम्पशंस ऑफ इनकम टैक्स अंडर 10 के बारे में बात की थी। फिर उसके बाद मैंने इसी का पार्ट 2 भी किया था, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने
जो सबसे बड़ा टॉपिक है उसी में हम लोगों ने ये वेरियस हेड के बारे में, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर वेरियस हेड के बारे में बात की थी। तो यहाँ पर हम लोगों को वेतन, सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में बात करनी है और इनकम फ्रॉम मकान संपत्ति से आए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है। इनके हम लोगों को MCQ भी करने हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को कुछ बातें ही बताई हैं, इसमें और भी बातें हैं आप लोगों को इनकम टैक्स में भी। बस आप लोगों से थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, आप लोग अच्छी तरीके से इसको शेयर कीजिए और मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप लोगों का पार्ट है, प्रबंधकीय लेखांकन, मैं इसको आप लोगों के लिए अच्छी तरीके से लेकर आने वाला हूँ। उसमें मैं आप लोगों को रेशियो एनालिसिस पढ़ाऊँगा। उसके बाद मैं आप लोगों को वहाँ पर कैश फ्लो पढ़ाऊँगा, फंड फ्लो पढ़ाऊंगा। बहुत सी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर कराने वाला हूँ। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग SP एजुकेशन चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और लाइक वीडियो को जरूर करें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।